और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बवाल मच गया। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में हंगामा हो गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। औरंगजेब की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने को लेकर यह विवाद सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल मचा है। औरंगजेब के नाम पर, उसकी फोटो के नाम पर यह गदर मचता हुआ नजर आ रहा है कोल्हापुर में, जहां पर जानकारी यह मिली है कि विवाद की शुरुआत सिर्फ इस वजह से हुई कि किसी ने औरंगजेब की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा ली थी। उसके बाद विवाद ने कितना बड़ा रूप ले लिया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है क्योंकि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हो गए थे। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में जोरदार हंगामा हुआ और नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये तस्वीरें, जहां पर एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में आपको बता दें। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर से ही मामला सामने आया था जब उर्स का जुलूस निकाला जा रहा था। उस दौरान जो लोग मौजूद थे उस जुलूस में, कई लोगों ने अपने हाथों में औरंगजेब की तस्वीर ली हुई थी, पोस्टर लिए हुए थे और कई नारे भी लगा रहे थे जो कि आपत्तिजनक नारे थे। इस पूरे मामले को अगर आप इस खबर से भी जोड़ते हैं तो भी पुलिस अब जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। देखिए, कोल्हापुर में जो हंगामा हुआ है, स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो को लेकर के ये पूरा विरोध मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने ये प्रोटेस्ट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के 2 शहरों में औरंगजेब पर भारी बवाल मचा हुआ है। तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए आपके सामने, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर है और हजारों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर निकल आए। और इसके बाद आप देखिए किस तरह से लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को, प्रशासन को लाठी तक का इस्तेमाल करना पड़ा है। और जो हालात हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो गए। और ये खराब क्यों हुए यह आपको बता दें, क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब की तस्वीर लगा दी थी और उसके बाद ही यह मामला इतना ज्यादा गर्मा गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले जिस तरीके से भारी तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक चौक पर इकट्ठे हो गए थे और जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो कि अभी हालात सामान्य। औरंगजेब के नाम पर कोल्हापुर में जो कोहराम मचा है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और लगातार ये विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। और हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, पहले अहमदनगर और फिर कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर कोहराम, आखिर क्यों, वजह क्या है, हालात कैसे हैं? देखिए, अभी आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोग जो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये डीसीएम के दफ्तर से ये ऑफिशियली जानकारी इस वक्त दी गई है। रही बात घटना की, तो घटना आपको बता दें कि दरअसल इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने औरंगजेब का फोटो जो है अपने स्टेटस पे रखा था, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठनों ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि उनका कहना था कि औरंगजेब जो कि अपनी क्रूरता के लिए हिंदुस्तान में जाना जाता रहा है, इतिहास में इस तरह की जानकारियां हैं, ऐसे में उसको महिमा मंडित कैसे किया जा रहा है। और इसी वजह से आज तमाम हिंदुवादी संगठनों ने एक चौक पर जो है वो लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। औरंगाबाद, कोल्हापुर में वहां पर बंद बुलाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में आ गई, इसकी उम्मीद शायद स्थानीय प्रशासन को भी नहीं थी और इसी वजह से वहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से भीड़ जो है तितर बितर हुई। लेकिन इस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि घायलों का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। बताइए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी चौंकाने वाली हैं। आप कह रहे हैं किसी शख्स ने औरंगजेब की तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा ली और उससे इतने लोग भड़क गए, इतने लोग सड़कों पर आ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का ऑफिशियल वर्जन क्या है इस मामले में?
देखिए यहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोगों के बारे में जो है सोचना पड़ेगा कि आखिर महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। एक तरफ अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह से अहमदनगर में घटनाक्रम हुआ कि औरंगजेब की फोटो उर्स में लेकर लोग नाचते गाते दिखे, और उसके बाद बगल के जिले में कोल्हापुर में जो है यहाँ पर लोग अपना स्टेटस लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के द्वारा औरंगजेब को भी महिमा मंडित करने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा समुदाय विशेष है वो भी लगातार अगर इस तरह की घटना होती है तो उसको लेकर अपना रोष जताता है। तो कहीं ना कहीं समुदाय विशेष में इस तरह की चीज़ों को लेकर एक तरफ जो है एक अगर कोई घटना होती है तो उसका प्रत्युत्तर भी देने के लिए पूरी तैयारी रहती है, और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपील की गई थी लोगों का इकट्ठा होने की, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, शायद स्थानीय प्रशासन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और यही वजह है कि जब प्रशासन जो है नींद से जागा, उन्होंने देखा कि लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और भीड़ इकट्ठा होने का जो दौर था वो जारी ही थी, प्रक्रिया जारी ही थी, अलग अलग इलाके से लोग निकल कर आ रहे थे। यही वजह थी कि पुलिस ने समय रहते वहां पर बल प्रयोग किया लोगों को हटाने के लिए, लेकिन भीड़ अभी पूरी तरह से हटी नहीं है। भीड़ को तितर बितर किया गया है, कुछ लोग इस लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं, हालांकि आंकड़े सामने नहीं आए हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्यों बार बार इस तरह की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि दूसरे समुदाय विशेष के लोग जो इस तरह की घटना पर नजर रखते हैं और उसके बाद दूसरे समुदाय विशेष को उकसाने की भी कोशिश करते हैं, सड़क पर उतरकर उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करते हैं, ऐसे में प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो क्या जानबूझकर ये दोनों तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम चल रहा है। हालांकि लगातार चाहे सीएम हो या फिर डीसीएम हो ये कह रहे हैं कि कोई औरंगजेब को महिमा मंडित करेगा तो उस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन सवाल है कि कब की जाएगी। जब अहमदनगर में घटना हुई उसके बाद भी ये बयान आया है, अभी भी डीसीएम की तरफ से इस तरह का बयान आया है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की चीज़ों पर नकेल कब कसी जाएगी।